सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज या प्रतिशत पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करते हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप समझ जाएंगे तो परसेंटेज या किसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगाने में सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इन फैक्ट को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या वो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको जानना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले किसी वैल्यू को, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत। तो प्रतिशत है, प्रतिशत क्या होता है हम ये जानेंगे। तो प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत वह भिन्न जिसका हर 100 हो। प्रतिशत क्या होता है? वह भिन्न जिसका हर क्या हो? 100 हो। अब भिन्न और हर के बारे में आपको पता होगा, आपको बता देते हैं। मान लीजिए A/B है, तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? अंश। यहीं जो पाई के ऊपर लिखा रहता है वो क्या होता है? अंश, और नीचे वाला क्या होता है? हर। तो एक मान लीजिए भिन्न A/B क्या है? एक भिन्न है। ऊपर वाली वैल्यू अंश और नीचे वाली हर है। तो वह प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर क्या हो? 100 हो। यानी मान लीजिए A है, इसके नीचे यदि 100 है तो क्या ये प्रतिशत है? यही प्रतिशत होता है। ये कॉन्सेप्ट है प्रतिशत का। यानी वह भिन्न जिसका हर क्या हो? 100 हो। तो ये भिन्न है, इसका हर कितना है? इस भिन्न का 100 है। तो यानी क्या है? ये प्रतिशत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब दूसरा होता है किसी भिन्न को किसी सेम साधारण भिन्न या साधारण वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो भाई दूसरा कॉन्सेप्ट है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो हम क्या करेंगे? उसमें कहेंगे 100 से हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी A/B है, तो इसको प्रतिशत में बदलना तो हमने क्या बताया? इसमें हम 100 से गुणा करा देंगे। गुणा कहाँ? अंश में होता है। ठीक है, A/B गुणे 100। तो क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज में आ जाती है। तो परसेंटेज को कैसे हम दर्शाते हैं? A/B परसेंट। परसेंटेज का 3 ये होता है। ठीक है, ऐसे पाई खींच के ऐसे रहेगा तो परसेंटेज यानी 100। यानी क्या हो गया? परसेंटेज में बदल गई। तो हमने क्या सीखा? किसी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से उसमें गुणा करा देंगे उस भिन्न में। तो मान लीजिए एक सिंपल भिन्न A/B है, इसमें हमने 100 से गुणा करे थे, परसेंटेज में आ गया, यानी A/B परसेंट या प्रतिशत। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा प्रतिशत वाले भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दूसरा ये होता है। ठीक है, भिन्न जो प्रतिशत में हो उसे साधारण भिन्न में बदलना। मतलब कोई भिन्न दे रखे भिन्न के रूप में, तो उसे परसेंटेज के रूप में, तो उसे हम साधारण भिन्न में कैसे बदलें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसमें 100 से भाग देते हैं। यानी यदि कोई भिन्न या कोई वैल्यू परसेंटेज के रूप में है, उसमें से हमें परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करेंगे? उसमें 100 से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है A%। ठीक है, तो हमें परसेंटेज हटाना तो हमने क्या बताया? इस वैल्यू में 100 से क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे। इसमें जब 100 से भाग देंगे तो क्या हो गया? परसेंटेज हट गया ना, ये भिन्न के रूप में, आगे साधारण भिन्न के रूप में। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से देखा, यदि क्वेश्चन भिन्न या वैल्यू परसेंटेज के रूप में तो उसमें हम 100 से भाग देंगे। यदि भिन्न या वैल्यू सैम्पल रूप में है, उसे परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मान लीजिएगा, कभी कभी देता का, जैसे A का 20% कितना होगा? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो का मतलब क्या होता है? सदैव गुणा, यानी
कन्फ्यूजन होता है लोगों को। यहाँ क्या होता है, का मतलब क्या है, गुणा। इसको हम लिखे ए गुणे 20। अब कितना परसेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में है तो इसको हम साधारण में बदलेंगे। तो 20 में क्या करेंगे हम, 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। हमने पीछे बताया ना आपको कि कोई वैल्यू यदि प्रतिशत के रूप में है तो उसमें क्या करेंगे, 100 से हम भाग देंगे तो सैंपल में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, ए अका का मतलब क्या होता है, गुणा, और 20 और परसेंटेज हटाने के हमने 100 से भाग दिया तो चिन्ह हट गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी कितना परसेंट होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो भिन्न के लिए, परसेंटेज के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, इसका कितना परसेंट होगा और कितना परसेंट होगा, या भिन्न को सैंपल में कैसे बदलें और परसेंटेज को सैंपल भिन्न में कैसे बदलें, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम परसेंटेज के क्वेश्चन को आसानी से लगा पाते हैं। तो परसेंटेज के लिए होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखा, मान लीजिए 40%, इसको भिन्न के रूप में बदलना तो हम क्या करेंगे, 40 परसेंटेज हटाने के लिए हमने क्या पता 100 से इसमें भाग दे देंगे तो आ गया भिन्न के रूप में। अब यही मान लीजिए इसी को बोलना परसेंटेज के रूप में बदलना है, इसमें क्या करेंगे हम 100 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगी, परसेंटेज में वैल्यू काट देंगे तो कितना आ जाएगा 40%, ठीक है। तो जब हम 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज के रूप में आ जाएगी, 100 से भाग देंगे तो परसेंटेज से वैल्यू सैंपल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज के क्वेश्चन को लगाने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप लोग इसको समझ गए, मैं आशा करता हूँ मैं। तो अगली वीडियो में हम परसेंटेज पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यह बेसिक कंसेप्ट था, थोड़ा सा हम बता दिए, जो नए लोग हैं या जिन लोगों ने शुरुआत कर रखी है मैथ की उनके लिए था ये। तो और जिनको आता है वो एक बार रिवीजन हो जाएगा उनका। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। धन्यवाद।